नमस्कार मित्रों, आइएगा भवानी सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम माहेश्वर सूत्राणी पढ़ेंगे। जो माहेश्वर सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने कंपटीशन एग्जाम को देखते हुए, चाहे रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, आपका चाहे सी टेट है, यूपी टेट है, स्टेट है, कहीं पर भी तैयारी करते हैं। माहेश्वर सूत्राणी संस्कृत भाषा का एक मूल जड़ है, मूल स्थिति है, आपके सामने देखने को मिलेगी। देखिएगा मित्रों, संस्कृत भाषा जो सभी भाषाओं की जननी है, उसका जो मूल स्थिति है, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं माहेश्वर सूत्राणी, जो सबसे पहले महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रदत्त माने जाते हैं। महर्षि पाणिनि ने इनको लिखने का काम किया है। दिया भगवान शंकर ने है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम आगे कि ये कितने हैं, किसने दिया, किसने लिखा, क्या स्थिति है, इन सभी सूत्रों की हम चर्चा करेंगे। कितने सूत्र हैं, माहेश्वरी सूत्र कितने हैं, इनके सभी बारों में चर्चा करेंगे कि माहेश्वर सूत्रों में क्या स्थिति बैठती है। देखिएगा मित्रों, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। आप देखिएगा, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे रशियन हो, चाहे डच हो, कोई भी भाषा जो मूल भाषाएं अपने आप में, वो ऐसी भाषाएं जहां पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाएं हैं, वो भी ये मानती है कि हमारा जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। मित्रों ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज ऐसे ही नहीं कही जाती, ऐसे ही शब्द का प्रयोग हम नहीं करते। वहां पर संस्कृत भाषा के रूप में जैसे अपने संस्कृत भाषा में धातु रूप चलते हैं, शब्द रूप चलते हैं, वैसे का वैसा सबका सब अपने जर्मन, डच, फ्रेंच, इन सभी भाषाओं में चलते हैं। सामान का समान व्याकरण चलता है, बस चेंजमेंट थोड़ा अलग है, पर है ऐसी की ऐसी स्थितियां। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसलिए संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा एक ऐसा पराक्रम है अपने आप में, एक विशिष्टता ऐसी है संस्कृत भाषा की। मित्रों आप देखिएगा, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा का नाम आता है तो अपनी संस्कृत भाषा का नाम सबसे पहले निकल के आता है। मित्रों आपको जानकर खुशी होगी कि जर्मन में एक एयरलाइंस चलती है जिसका नाम है लुफ्तहान्सा। ध्यान रखिएगा मित्रों, एक एयरलाइंस चलती है जिसका नाम है लुफ्तहान्सा। ये जर्मन में चलने वाली एक सबसे बड़ी एयरलाइंस का नाम है। जो लुफ्तहान्सा नाम लिया गया वो संस्कृत शब्दकोश से लिया गया, संस्कृत भाषा से लिया गया नाम लुफ्तहान्सा। लुप्त यानी लोप हुआ, किसका? हंसा, हंसों का लोप हुआ। सबसे ज्यादा हंस अपने भारत में होते थे मित्रों, और इसी पर उन्होंने अपने एयरलाइंस का नाम बना दिया लुफ्तहान्सा। जहां पर हमें अगर देखने को नहीं मिल रहे हैं, उसी की तरह उड़ान भरते हुए हंस की तरह एक एयरलाइंस के बारे में जानकारी दी जाती है। तो देखिएगा मित्रों, जो लोग जो वहां पर अपनी प्रकाष्ठ, अपनी संस्कृत भाषा को जो सिखाने का काम कर रहे हैं, बाहर सिखाने का काम कर रहे हैं, हम तो व्यक्तिगत तौर पर संस्कृत भाषा के लिए हम यहाँ बैठे हैं, आप सभी हैं, संस्कृत भाषा है, अपनी माता कही जाने वाली भाषा को हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों। तो इस भाषा का हमें बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, पूरा विश्व को लेकर, हर चीज को देखकर हमें संस्कृत भाषा सीखनी है। इसीलिए संस्कृत भाषा को आज हम आगे बढ़ाते हैं। माहेश्वरी सूत्राणी, जो कि एक ऐसा पॉइंट है जहां हमें देखने को मिलता है कि संस्कृत भाषा बनने कैसे बनी होगी ये भाषा। तो जनश्रुति के अनुसार माना जाता है मित्रों, आइएगा हम देखते हैं जनश्रुति के अनुसार कि महर्षि पाणिनि, देखिएगा आपके सामने महर्षि पाणिनि जी आ चुके हैं। महर्षि पाणिनि तपस्या कर रहे थे, महर्षि पाणिनि तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते इनके सामने आ चुके थे भगवान शंकर। भगवान शंकर, जिनको हम शिव कहते हैं, भोले भंडारी कहते हैं, नागेश कहते हैं। देखिएगा मित्रों, यहाँ पर आपके सामने महर्षि पाणिनि दिख रहे हैं, और पाणिनि तपस्या कर रहे थे, और तपस्या जब कर रहे थे तो भगवान शंकर का आगमन होता है। भगवान शंकर देखते हैं महर्षि पाणिनि को, बोलते हैं वत्स खड़ा हो जा। तो पाणिनि जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, प्रभु आप सामने। तो शिव जी महर्षि पाणिनि जी के सामने डमरू बजाते हैं। अब डमरू बजाने की बात कैसे आई सर? तो डमरू बजाने की बात इसलिए आई कि एक श्लोक लिखा गया, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का मनौ पंचवारम। ध्यान रखिएगा, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का मनौ पंचवारम। नृत्य की अवस्था में भगवान शंकर ने, नटराज राज, जो नटराज राज है, भगवान शंकर ने नौ पंचवारम, 9 और 5 बार, 9 पंचवारम, ध्यान रखिएगा मित्रों, 9 पंचवारम, 9 और 5 बार डमरू बजाया। ध्यान रखिएगा मित्रों, महर्षि भगवान शंकर ने 9 और 5 बार डमरू बजाया। अगर 9 या 5 बार डमरू बजेगा, इन टोटल काउंटिंग करूं तो 14 बार डमरू बजा। इसका मतलब हम ये मानते हैं सबसे पहली बार
जो स्थिति आपके सामने देखने को मिल रही है, अगर शिव जी के डमरू बजेगा तो डमरू में से सबसे पहले जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? ध्वनि। तो सबसे पहले जो आगमन हुआ है वो किसका हुआ है? ध्वनि का आगमन हुआ है। ध्वनियों को ग्रहण किया किसने? महर्षि पाणिनि ने। इन 14 ध्वनियों को ग्रहण किया महर्षि पाणिनि ने, और महर्षि पाणिनि ने 14 ध्वनियों को ग्रहण करके इन माहेश्वर सूत्राणी नाम दे दिया, इनको 14 लिखित रूप दे दिया महेश्वरी सूत्रों को। अर्थात पाणिनि ने इनको ध्वनियों को लिखित रूप दे दिया, ध्यान रखिएगा, लिखित रूप दे दिया, जो कि किसने दी थी ध्वनियां? भगवान शंकर ने ध्वनियां दी थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? महेश्वर सूत्राणी। अर्थात यहाँ पर भगवान शंकर द्वारा प्रदत्त माने जाते हैं सूत्र, और लिखे किसने हैं? पाणिनि ने लिखे हैं, पर दिए किसने हैं? भगवान शिव ने दिए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी मित्रों। तो आपसे कभी भी प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए ये किसने दिए हैं माहेश्वरी सूत्र, तो ध्यान रखिएगा माहेश्वर सूत्र महेश ने दिए हैं, भगवान शंकर ने दिए हैं। ऐसी मिथ्या, ऐसा सच या झूठ जैसा भी है, पर ये जो किताबों में हमें लिखने को देखने को मिलता है वो आपके सामने शाश्वत बातें देखने को मिलती है। और हमें संस्कृत इतनी भाषा मजबूत बनी है, इसलिए हमें मानना भी पड़ेगा कि महर्षि पाणिनि ने, भगवान शंकर ने ये बातें कही होंगी, ऐसी बातें प्रचलित हुई होंगी, तो ये हकीकत भी हो सकती है। और हमने देखा तो है नहीं, पर हम ऐसा कह सकते हैं, हमने जितना पढ़ा है, जितना हमने शिक्षित हुए हैं, जितना हमने ज्ञानार्जित किया है, वो सारी बातें देखने से इतना मात्र लगता है कि वास्तविकता तो यही थी। वास्तविकता होने के कारण ही इतना पूरा का पूरा एक भाषा क्रम बना, एक भाषा चक्र बना, जिसके अंतर्गत हर चीज देखने को मिलती है। आइएगा मित्रों, हम आगे बढ़ाते हैं इन्हीं को। आज हम देखेंगे माहेश्वरी सूत्र। देखिएगा मित्रों, माहेश्वरी सूत्र आपको पता लग गया होगा कि 14 ध्वनियां आई हैं, तो 14 बार लिखे गए, और 14 बार लिखने का काम किया किसने? महर्षि पाणिनि जी ने 14 स्तुतियां लिखी हैं माहेश्वर सूत्रों में, जो महर्षि पाणिनि ने लिखी हैं। आइएगा एक एक सूत्र को देखते हैं, एक एक सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे फिर। आइएगा मित्रों, पहला सूत्र निकल के आया अ ई ऊण। देखिएगा मित्रों, पहला सूत्र निकल के आ रहा है अ ई ऊण। दूसरा आया रील री क। तीसरा आया ए ओंग। अगला आया आई औच, आई औच। अगला आया हयवरट, हयवरट। अगला आया लण। अगला आया याम गण नम। झभय। घढधश। अगला जब गड दश, जब गड दस। अगला खफ छठ, खफ छठ थ चट तव, खफ छठ थ चट तव। कपय श श स र। और अंतिम सूत्र जो निकल के आया है वो आया है हल। देखिएगा मित्रों, ये आपके सामने 14 माहेश्वरी सूत्र आ चुके हैं। देखिएगा मित्रों, याद करना है, बहुत आसानी से याद होंगे। एक बार बोलना है, घर पे बैठकर बोलना है, कम से कम 5 या 6 बार बोलना है मित्रों, याद हो जाएगा। देखिएगा मित्र, अ ई ऊण, रील री क, ए ओंग, आई औच, आई औच, हयवरट, लण, याम गण नम, झभय, घढधश, जबगडदश, खफ छठ थ चट तव, कपय शशर हल। वापिस देखिएगा, अ ई ऊण, रील री क, ए ओंग, आई औच, हयवरट, लण,
याम गण नम झ भया घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ त च ट त व। देखिएगा ख फ छ ठ थ, यहाँ तक रुकिएगा एक बार, फिर आगे चलिएगा च ट त व, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य श श र ह ल। एक क्रम से, एक लय से याद करिएगा मित्रों, ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। कम से कम इनको 6-7 बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये स्वतः ही याद हो जाएंगे। अयुन रील रिक एयोंग अयौ छाइवरट लर्ण यम गणनम झवयं घड़द जवड़ कप चढ़ता तो कप ऐसे सरल, इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। एक प्रैक्टिस है, एक लय का माध्यम है इनको बोलने से। देखिएगा मित्रों, ये 14 माहेश्वरी सूत्र आ चुके हैं, तो हमें पता चल चुका है माहेश्वरी सूत्रों की जो संख्या है वो चतुर्दश अर्थात 14। ध्यान रखिएगा मित्रों, चतुर्दश माहेश्वरी सूत्राणी आ चुके हैं आपके सामने, इनकी एक एक कंडीशन है। ये माहेश्वरी सूत्र पूरी व्याकरण का, पूरी संस्कृत भाषा का आधार है, इसी के कारण आज हम वाक् संप्रेषण कर पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, आज जब हम भारतवासी जो वाक् संप्रेषण कर पा रहे हैं वो इसी की बदौलत। हम भारतवासी ही नहीं मित्रों, और भी भाषाएं जो और भी विदेश में रहने वाले जो लोग हैं वो भी वाक् संप्रेषण कर पा रहे हैं, वो केवल एक ही भाषा के कारण, इसीलिए इसको द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस का नाम दिया जाता है। तो इसी के कारण ये जो मूल स्थिति आप देखने को मिल रही है संस्कृत भाषा की वो बहुत है। अंग्रेजी विश्व में बोले जाने वाली सबसे अधिक भाषा जरूर होगी, पर ध्यान रखिएगा संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके पास सबसे अधिक शब्द भंडारण है। 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द भंडारण है, जो किसी भी भाषा का नहीं। सभी भाषाओं को मिला ले तो भी उनके शब्द भंडारण छोटे पड़ जाएंगे केवल संस्कृत भाषा के सामने। तो ऐसी भाषा का आप एक पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में तो काम आएगी, पर इसकी एक महत्वता, आप एक विशिष्टता आप समझ पाएंगे तो आप आसानी से इस भाषा को सीख पाएंगे। इसलिए कहा गया है अतीव सरला अतीव मधुरा भाषा संस्कृत भाषा। ध्यान रखिएगा मित्रों, आइएगा हम आगे चलते हैं। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों में क्या क्या स्थितियां देखने को मिलती है, देखिएगा मित्रों। 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, हमने देखने को मिले 14 माहेश्वरी सूत्र में। ध्यान रखिएगा, इन्हीं माहेश्वरी सूत्रों को शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। शिव सूत्र जाल, ध्यान रखिएगा मित्रों, शिव सूत्र जाल इन्हीं को संबोधित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं माहेश्वर सूत्र the दूसरे नाम की बात करूं, ध्यान रखिएगा शिव सूत्र जाल इसी को कहा गया है। इसी को अक्षर समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय, ध्यान रखिएगा मित्रों, अक्षर समाम्नाय या वर्ण समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय कहा गया है। ध्यान रखिएगा मित्रों, शिव सूत्र जाल, अक्षर समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय। समाम्नाय शब्दस्य अर्थः वेदः। ध्यान रखिएगा, वेद है। समाम्नाय शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसी को माहेश्वरी सूत्र का दूसरा नाम लिया जाए तो शिव सूत्र जाल, अक्षर समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय या अक्षर वेद। अक्षर वेद भी कह सकते हैं, अक्षर वेद या वर्ण वेद। ध्यान रखिएगा मित्रों, इनको ही हम अक्षर वेद या वर्ण वेद कह सकते हैं। शिव सूत्र जाल भी कह सकते हैं, अक्षर समाम्नाय भी कह सकते हैं, वर्ण समाम्नाय भी कह सकते हैं, अक्षर वेद भी कह सकते हैं, वर्ण वेद भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी माहेश्वरी सूत्र को, माहेश्वर सूत्रों को हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हीं माहेश्वरी सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, प्रत्याहार सूत्र जो कहने का उद्देश्य था वो महर्षि पतंजलि ने कहा था। ध्यान रखिएगा, ये जो माहेश्वरी सूत्र कहा गया था पतंजलि ने कहा है। ध्यान रखिएगा, पतंजलि ने कहा है कि प्रत्याहार सूत्र होते हैं माहेश्वरी सूत्र। तो हमारे एक मुनि व्यवस्था है, त्रिमुनि हुए हैं, महर्षि पाणिनि जी हैं, महर्षि पतंजलि जी हैं, वार्तिककार अपने कात्यायन जी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तीन व्यक्ति जो हम एक मुनि मानते हैं, त्रिमुनि के नाम से संबोधित किया जाता है इन लोगों को, तो इनके अकॉर्डिंग पतंजलि जी ने इस चीज़ों को 14 सूत्रों को देखकर इनको प्रत्याहार सूत्र का भी नाम दिया है। तो देखिएगा मित्रों, इनके कितने सारे नाम हैं। माहेश्वर सूत्र के शिव सूत्र जाल,
अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं, अक्षरवेद, वर्णवेद, प्रत्याहार सूत्र। कंपटीशन एग्जाम में कई बार माहेश्वर सूत्र न देकर ये दे दिया जाता है प्रत्याहार सूत्र कतिधा, प्रत्याहार सूत्र कितने हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माहेश्वर सूत्र याद करके आए हम माहेश्वर सूत्र तो 14 होते हैं और ये प्रत्याहार सूत्र कौन से आ गए भाई, ये तो हमें कभी पढ़ा ही नहीं टीचर ने। तो ध्यान रखिएगा, ये एक एक नाम से आपको संबोधित किया जा सकता है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, इनको संबोधित किया जा सकता है। तो इनका ध्यान रखिएगा कि पहला पॉइंट हमारा है कि शिव सूत्र जाल, अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं, अक्षरवेद, वर्णवेद, प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र कहने का उद्देश्य पतंजलि का था, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आगे आपको देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं मित्रों, जितने भी 14 सूत्र आए हैं, इन 14 सूत्रों में अगली बात ध्यान रखिएगा, ये जो 14 सूत्र आए हैं, इन 14 सूत्रों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर जितने भी अंतिम वर्ण हैं, अंतिम वर्ण ध्यान रखिएगा, इन 14 सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण कैसी, जैसे ण है, क है, ग है, च है, ट है, ण है, म है, य है, स है, स है, व है, य है, र है और ल है, ये सारे अंतिम वर्ण हैं। इन माहेश्वरी सूत्रों के 14 माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम में जो वर्ण है, अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है, की इत संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा मित्रों, इत संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा मित्रों, इत संज्ञा होती है। जो सूत्र इत संज्ञा करता है वो सूत्र है हलन्त्यम। यहां पर एक सूत्र आता है और अपनी बात कह के चला जाता है। एक सूत्र है हलन्त्यम, वो कहता है मैं इत संज्ञा करूंगा भाई, इत संज्ञा किसकी, जितने भी माहेश्वरी सूत्र हैं, जितने भी माहेश्वरी सूत्र हैं, उनमें जितने भी अंतिम वर्ण हैं वो सारे इत संज्ञक वर्ण होते हैं। पहली बात ये ध्यान रख लेना, इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा का फल क्या होता है सर, इत संज्ञा का फल होता है मित्र, जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है उस वर्ण का लोप होता है, जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है उस वर्ण का क्या होता है, लोप होता है। ध्यान रखिएगा मित्र, इत संज्ञा का जो फल है, इत संज्ञा का जो फल है, इत संज्ञा का फल यही है, क्या कारण है इत संज्ञा करना, इस संज्ञा का फल यही है कि इत संज्ञा उसी वर्ण की होगी, इस संज्ञा होने के बाद में उस वर्ण का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप किसे कहते हैं मित्र, अदर्शनम। लोप किसे कहते हैं, अदर्शनम, जिसका कभी भी क्या ना हो, दर्शन ना हो, अदर्शनम। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया रीट में प्रश्न, अदर्शनम, जिसका कभी भी क्या नहीं हो, दर्शन नहीं हो, वही क्या माना जाता है, लोप माना जाता है। तो यहां पर कंडीशन यहां से शुरुआत हुई, जो अंतिम वर्ण है उनकी संज्ञाएं होंगी। इत संज्ञा का मतलब ये समझिएगा मित्रों कि कोई भी वर्ण के ऊपर इत संज्ञा जिसकी हो जाती है, जिस वर्ण के अकॉर्डिंग, जैसे हलन्त्यम सूत्र कहता है जितने भी हल वर्ण है, हल का मतलब जो व्यंजन वर्ण है, अगर अंतिम में जो भी व्यंजन वर्ण है उपदेश अवस्था में, तो उपदेश का मतलब पाणिनि के मुख से जो निकला वो उपदेश है, तो वहां पर कहा कि जो भी अंतिम हल वर्ण है उसकी क्या कर दी जाए, इत संज्ञा। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, इत संज्ञा का मतलब होता है, इसके कम से कम 6 सूत्र देखने को मिलते हैं संस्कृत व्याकरण में जो अलग अलग कंडीशन में इत संज्ञाएं करते हैं। जैसे हलन्त्यम सूत्र कहता है जो भी अंतिम वर्ण है, जो भी अंतिम व्यंजन वर्ण है उपदेश अवस्था में जो पाणिनि के मुख से निकला उसे हम उपदेश कहते हैं। जो अंतिम अवस्था में जो भी वर्ण है उसकी इत संज्ञा होनी चाहिए, जब कहीं पर भी हो, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम कहीं पर भी हो, ऐसी कंडीशन में उसके इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा का फल ये होता है कि उसका लोप होगा वर्ण का। इसका मतलब निश्चित तौर पर ये वर्ण केवल बोलने मात्र के लिए काम में आते हैं। ये जितने भी वर्ण हैं ये केवल बोलने मात्र के लिए काम में आते हैं, जो सूत्र को एक क्रमबद्ध तरीके में बनाने का काम करते हैं। तो इत संज्ञा में लोप होगा, इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा के बाद लोप होगा। लोप का मतलब क्या होता है, अदर्शनम, जिसका दर्शन नहीं होगा। ये केवल काम आने वाले हैं बोलने मात्र में, पर जब हम इसको लिखित रूप में काम मिलेंगे तो यहाँ पर अपना क्रम ये नहीं बनेगा। आगे मैं अगर चर्चा करूं, हमने देख लिया शिव सूत्र जाल, अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं, अक्षरवेद, वर्णवेद, प्रत्याहार सूत्र। पतंजलि ने कहा अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है, हलन्त्यम सूत्र के कारण फल होता है लोप। लोप का मतलब अदर्शनम। आगे कंडीशन की मैं अगर चर्चा करूं तो आगे देखने को मिलता ये है कि भाई जो हमने माहेश्वर सूत्र देखे, इन माहेश्वर सूत्रों में किया क्या जाता है, इन माहेश्वर सूत्रों से क्या किया जाएगा,
कैसे वर्ण व्यवस्था बनेगी, कैसे सब कुछ होगा। इसीलिए माहेश्वरी सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा मित्र, प्रत्याहार बनाए जाते हैं, प्रत्याहार बनाए जाते हैं, क्योंकि हम ये टॉपिक कल पढ़ेंगे। प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाएंगे, कितने प्रत्याहार हैं, सबकी अगले भाग में चर्चा होगी। पर आज हम देखते हैं प्रत्याहार का संक्षिप्त। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त। ध्यान रखिएगा मित्र, प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त, अर्थात ब्रीफ वर्ड। ब्रीफ वर्ड्स, ध्यान रखिएगा, संक्षिप्त, एब्रीविएशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे मैं DOCTOR, जैसे डॉक्टर को मैं DR लिखता हूं मित्र, जैसे मैं डॉक्टर को DR लिखता हूं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्रीविएशन। तो DR जैसे लिखता हूं, उसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार बनाते हैं। ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। हम ऐसे ही कुछ ब्रीफ वर्ड लिखेंगे, उनमें देखेंगे कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से वर्ण व्यवस्था आती है। प्रत्याहार के अनुसार जो जो स्थितियां बनेगी वो यहाँ से मिलान करके देखने को मिलेगी। तो प्रत्याहार का मतलब संक्षिप्त होता है, ब्रीफ वर्ड्स जो संक्षिप्त वर्णावली है। और डॉक्टर शब्द को जैसे हम DR लिखते हैं, वैसा ही कुछ ऐसा इसमें अपने प्रत्याहारों के साथ किया जाएगा। अगला पॉइंट, माहेश्वरी सूत्रों की अगर मैं आगे चर्चा करूं तो माहेश्वरी सूत्रों में हम देखें तो जो स्वर वर्ण है, यहां पर ही हमें स्वर वर्ण देखने को मिलेंगे। देखिएगा, अ ई ऊ ण रील री क ए औंग अ यौ च। तो कहा गया स्वर वर्णों के लिए 4 सूत्र उपयोग में लिए गए हैं। 4 सूत्र, देखिएगा 4 सूत्र कौन कौन से, अ ई ऊ रील री क ए औंग अ यौ च। ये 4 सूत्र उपयोग में लिए गए हैं स्वर वर्णों के लिए। उसी प्रकार से व्यंजन वर्णों के लिए, जिसको हम हल कहते हैं, व्यंजन वर्णों के लिए बाकी बचे सारे के सारे, तो 14 में से 4 गए तो कितने बच गए, 10 सूत्र संस्कृत व्याकरण में महेश्वरी सूत्रों में लिए गए हैं, जिसमें व्यंजन वर्णों की बातें देखने को मिलती हैं, जिसमें अंतस्थ भी है, ऊष्मीय भी है और स्पृष्ट भी है, स्पर्शी भी है। ध्यान रखिएगा, इन्हीं में महेश्वरी सूत्रों में ध्यान रखिएगा, यहां पर सभी वर्णों का प्रयोग एक ही बार हुआ है। वैसे तो सभी वर्णों का प्रयोग एक ही बार हुआ है, पर है वर्ण का प्रयोग, ध्यान रखिएगा मित्र, है वर्ण का प्रयोग 2 बार किया गया है। सभी वर्णों का प्रयोग एक ही बार है, केवल है वर्ण का प्रयोग 2 बार किया गया है। उसकी क्या कहानी है उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो है वर्ण का प्रयोग 2 बार किया गया। एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि किस वर्ण का प्रयोग 2 बार किया गया है, तो है वर्ण का प्रयोग 2 बार किया गया है। कहाँ कहाँ, एक तो हैवर्त सूत्र में, देखिएगा ये रहा, और एक हल सूत्र में है का प्रयोग 2 बार किया गया है। तो हमें ये देखने को मिलता है आपके सामने कि है वर्ण का प्रयोग 2 बार किया गया और सभी वर्णों का प्रयोग एक एक बार ही किया गया है। अगर मैं बात करूं ण वर्ण का भी प्रयोग 2 बार हुआ है। कैसे, ण और ण देखने को मिल रहा है, ये ण और ये न देखने को मिल रहा है, 2 बार प्रयोग में लाया है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैं कहूं ण वर्ण का भी प्रयोग कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है। पर ण वर्ण का प्रयोग 2 बार किस रूप में, इत्संज्ञक वर्ण के रूप में, ध्यान रखिएगा, इत्संज्ञक वर्ण के रूप में काम में लिया गया है। ध्यान रखिएगा, एक तो अयुण तक और एक लर्ण सूत्र में, यहां पर इत्संज्ञक वर्ण के रूप में काम में लिया गया है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमें देखने को मिली माहेश्वरी सूत्रों में। तो ये माहेश्वरी सूत्र आपके सामने निकल के आते हैं। इन माहेश्वरी सूत्रों के अकॉर्डिंग जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। आगे चलते हैं, आगे पॉइंट को उठाते हैं। प्रत्याहार की स्थिति संक्षिप्त है, ब्रीफ वर्ड्स, डॉक्टर को DR लिखते हैं जैसे। स्वर कितने हैं, स्वर के लिए 4 सूत्र हैं, व्यंजन के लिए 10 सूत्र हैं। है वर्ण का प्रयोग 2 बार, और हम देखें तो ण वर्ण इत्संज्ञक 2 बार की स्थिति यहाँ पर दिखाई जाती है। आगे देखिएगा मित्रों, आगे पॉइंट को चलाते हैं। आगे क्या कहता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्वरों की काउंटिंग कितनी होती है, देखते हैं। तो स्वरों की काउंटिंग निकल के आती है 9। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ध्यान रखिएगा माहेश्वरी सूत्र के अनुसार स्वरों की जो संख्या है टोटल वो कितनी बताई गई है, 9 ही बताई गई है। पर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितनी है, 21 या 22। ध्यान रखिएगा। अगर व्यंजन वर्णों की चर्चा करें तो व्यंजन की है 33। व्यंजन वर्णों की अगर चर्चा करें तो यहां पर निकल के आती है 33। ध्यान रखिएगा मित्रों, यहां पर निकल के आती है 33, अर्थात टोटल काउंटिंग कितनी हो जाती है 42, 42। तो यहां पर टोटल काउंटिंग हो जाती है 42। 42 वर्ण की व्यवस्था है यहां पर माहेश्वरी सूत्रों में, जिसमें 9 स्वर हैं और व्यंजन कितने हैं 33 है। तो 9 स्वर और व्यंजन 33 की स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। आगे चलिएगा मित्रों, आगे देखते हैं कंडीशन आगे क्या आती है। तो यहां पर हम माहेश्वरी सूत्र देखते हैं, यहां तक की व्यवस्था को हम देखते हैं तो माहेश्वरी सूत्रों में बहुत सारी चीजें आगे निकलने को मिलती है। तो हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे प्रत्याहार पर, जिससे हम प्रत्याहार सीख पाएंगे और माहेश्वरी सूत्रों को ही वहां पर चर्चित करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक छोटा नहीं है, बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम माहेश्वरी सूत्रों के बाद में प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। क्योंकि आज के लिए मित्रों इतना ही, आगे हम कल प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। कल का वीडियो देखना न भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत भाषा का बताएं कि अपनी संस्कृत भाषा भारतवर्षियों की भाषा है, जो हम भी पढ़ते हैं और विदेश में ही नहीं हम भी पढ़ते हैं। देखो भाषा हमारी, पढ़ते सब हैं, हम भी क्यों नहीं पढ़ते। तो हमारा उद्देश्य भी है, हमारा कर्तव्य भी है, हम सभी को भारतवर्षियों को संस्कृत भाषा आना अनिवार्य रूप से चाहिए। तो मित्रों जरूर संस्कृत भाषा को देखिएगा, संस्कृत भाषा का परिचय देखिएगा और जो मेरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं भाई वो शानदार तरीके से इस पॉइंट को देखिएगा। हर एक पॉइंट को खोल के समझाया है, इससे हर एक भी प्रश्न कभी नहीं जाएगा। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही।